अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे हो आप सब। अब इस वीडियो में बात करेंगे सऊदी अरब की बहुत सारी ज़रूरी न्यूज़, लेटेस्ट अपडेट्स। अगर आप सऊदी अरब में न्यूज़ देख रहे हैं मेरी या इंडिया में कहीं भी देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, फेसबुक पेज पे हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। लेटेस्ट अपडेट हर दिन मैं अपलोड करता रहता हूँ कुछ ना कुछ इस चैनल पे। न्यूज़ जानते हैं। न्यूज़ जानने से पहले आप सबको एक न्यूज़ देने वाला हूँ। अगर आप लोग उम्रा वीज़ा लेते हैं तो शायद मैं आप लोगों के लिए बेस्ट पैकेज बहुत जल्द बताने वाला हूँ। उम्रा वीज़ा से रिलेटेड आप मुझसे ही ले सकते हैं इंशाल्लाह। और भी बहुत तरीके का वीज़ा का भी बताएंगे आगे इंशाल्लाह। प्रोसेस जारी है। इन सब कामों में टाइम लग रहा है क्योंकि सेटअप बहुत हार्ड हो रहा है इसके लिए। तो न्यूज़ जानते हैं। सऊदी अरब में हर दिन कुछ ना कुछ नया कानून आता है। कोरोना के टाइम से विजन 2030 के तहत 2020 से नया कानून इतना सारा आया जो हम लोग अगर गिनने को बैठे तो अनलिमिटेड गिनते रह जाएंगे। उस कानून में से एक ऐसा कानून था जो कि इन्होंने कहा था 14 मार्च 2021 से कफील का कानून हटा दिया जाएगा। मतलब अब कफील सिस्टम को हटा दिया जाएगा। तो ये जो कानून लाया गया तो क्या ये कानून फॉलो हुआ? बिल्कुल भी नहीं हुआ। अगर आप लोग सऊदी में काम कर रहे हैं और ये 2023 आ चुका है, क्या आपका कफील नहीं है? आप बिना कफील के सऊदी में काम कर रहे हो? नहीं ना। तो सऊदी गवर्नमेंट ने एक न्यू लॉन्चिंग किया था जिसमें कहा था इन्होंने कि आप खुद से छुट्टी लगा सकते हैं अपनी मर्जी से, खुद से एग्जिट जा सकते हैं अपनी मर्जी से। लेकिन इसके अंदर भी बहुत सारे कानून थे। मैं ये क्यों बात कर रहा हूँ, हमारे बहुत सारे भाई मुझे कमेंट करके और मैसेज करके बता रहे हैं कि जावेद भाई जो कोरोना के बाद जो नया कानून आया था कफालत वाला, वो कब हटेगा? कफील वाला सिस्टम कब हटेगा? दुबई की तरह कब होगा? तो सऊदी अरब में कफालत का सिस्टम या कफील का सिस्टम हटेगा या नहीं हटेगा, इस बारे में तो सिर्फ सऊदी गवर्नमेंट ही जानती है। इसके अलावा कोई दूसरा आदमी नहीं जानता। बात रही खुद से छुट्टी लगाने की, खुद से एग्जिट लगाने की, तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं। ये कानून सिर्फ और सिर्फ कंपनी के लोगों और प्राइवेट सेक्टर के लिए था और प्राइवेट सेक्टर के लिए है। तो इसमें भी बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन हैं। अगर कोई अपनी मर्जी से एग्जिट लगा लेता है वो लाइफ टाइम बैन हो जाएगा। अगर वो कंपनी का जो एग्रीमेंट साइन कर रखा है, अगर वो कीवा प्लेटफॉर्म के थ्रू उसने 9 महीने नहीं गुजारे, वो कंपनी पहले बदल लेता है, तो कई सारे रूल रेगुलेशन आपके लिए प्रॉब्लम करने लग जाएंगे। कफालत सिस्टम अब तक नहीं हटा है। अब कितने सारे लोग हैं जो देखो कैसे भी करके छुट्टी लगाओ या एग्जिट जाओ, बिना कफील या कंपनी से पूछे हुए तो आप जा नहीं सकते। तो ये जो कंपनी वाले ने या कफील वालों ने हमेशा कहा है कि आप घर जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा काम पूरा करो फिर जाना। अगर आप उसके काम को पूरा ना करके बीच में चले जाते हो तो आपके ऊपर लाइफ टाइम बैन लग जाएगा। कई सारे नियम ऐसे ऐड किए जो कभी नहीं था। बट सब बात का एक बात, क्या कफालत सिस्टम ख़त्म हुआ? बिल्कुल नहीं ख़त्म हुआ। अगर आप सऊदी में काम कर रहे हो तो क्या कफालत सिस्टम ख़त्म होना चाहिए? और क्यों ख़त्म होना चाहिए? कफील सिस्टम ख़त्म होना चाहिए, क्यों ख़त्म होना चाहिए? कमेंट कीजिए। उस कमेंट को अरबी में ट्रांसलेट करके ट्विटर पे जवाज़ात को पोस्ट कीजिए। अगर 100-200 लोग ट्विटर पे ट्वीट करके शेयर करने लग गए ना तो इस पर पक्का चर्चा होने लगेगी। जो सऊदी का, जैसे अपने इंडिया में संसद भवन है, वैसे सऊदी में कौंसिल शोरा है, वहाँ बात चलेगी, वहाँ कुछ ना कुछ निकल के आएगा तो मसला आगे का कुछ ना कुछ सोचा जाएगा। कफील सिस्टम सऊदी से हट जाए तो भाई अनलिमिटेड कमाई है, अनलिमिटेड। लेकिन इस पर भी इनके नियम कानून बहुत सारे हैं ना। जैसा कि मैंने कल आप लोगों को न्यूज़ दी थी कि सऊदी में फीफा वर्ल्ड कप के लिए ऐलान किया गया। सक्सेस है या नहीं है इस पर कोई न्यूज़ कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन अब कंफर्मेशन आ चुकी है। तो 2034 में फीफा वर्ल्ड कप सऊदी अरब के अंदर किया जाएगा और ये न्यूज़ इन्होंने खुद ही शेयर की है, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर शेयर करूँगा। अब तक मेरी वीडियो का कुछ पैराग्राफ शुरू का समझ में आया हो तो मैंने जो सवाल किया उस सवाल का कमेंट करो, उसके बाद आगे का न्यूज़ देखो। आइए, तो सऊदी अरब में जो कहा गया है कि आयोजित किया जाए विश्व कप, जो कि वर्ल्ड कप ही तो है। कतर, बहरीन, कुवैत, ओमान और कई ऐसे देश हैं जो कि इस्लामिक सहयोग संगठन के 2034 फीफा वर्ल्ड कप के लिए सऊदी अरब की बोली का स्वागत करते हैं। जी, कहा गया है कि कतर के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हमें उम्मीद है कि विश्व कप की मेज़बानी के लिए सऊदी अरब एकदम सफल होगा, बिल्कुल सफल होगा 100%। जब फीफा वर्ल्ड कप कतर में सफल हो गया
तो सऊदी अरब का तो सोच लो क्या नज़रिया बदलने वाला है। सऊदी अरब में पक्का विजन 2030 के बाद 2034 को लेकर बहुत ज़्यादा काम धाम जो भी बोलो सब चलने वाला है, जिसमें हमारे अजनबी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि उनकी जॉब थोड़ी सी सिक्योर नज़र आ रही है। अगर आप जानते हैं कतर में कितने सारे लोग मरे फीफा वर्ल्ड कप को तैयार करने में, अगर नहीं मालूम है तो थोड़ा सर्च कीजिए। इसी तरीके से अपने जितने भी भाई हो, काम धंधे पे हो, सिक्योर अच्छे से सेफ जोन में काम करो और अपनी सेफ्टी सबसे पहले देखनी है काम से पहले। सेफ्टी नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। अगली अपडेट में आपको शेयर करूंगा, सऊदी अरब में 10,000 से ज़्यादा सऊदी फार्मासिस्टों की नियुक्ति की गई है। मतलब सऊदी अरब में जो दवाई का दुकान है, जो मेडिकल स्टोर है बड़ा बड़ा, नादा, अलदवा, इन सब स्टोर में जो पहले अजनबी काम करते थे, उन सब में सऊदी लड़कियों को जो रखा गया है, फ़ोटो देख रहे हैं, फार्मिस्टी मतलब लड़कियां जो है दवाई बेचना, देना, चेक करना, ये सब के लिए रखा गया है। यहाँ से अजनबियों को हटा दिया गया 10,000 से ज़्यादा जगहों पर। अगली अपडेट मैं आपको शेयर करूँगा, ज़कात को लेकर के अपडेट दिया गया है कि ज़कात प्राधिकरण की चेतावनी, फर्जी मैसेज से रहे सावधान। अगर आपके मोबाइल में ये वाला मैसेज आ गया हो तो सावधान हो जाइए। कहा जा रहा है कि सऊदी अरब के अंदर में ही क्यों यार, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, दुनिया के किसी भी कोने में हो, फर्जी मैसेज को कभी भी क्लिक मत करो। इससे आपकी सारी डिटेल उनके पास चली जाती है। तो गवर्नमेंट का कहना है कोई भी ऐसा मैसेज आए, ऐसा मैसेज जिस पर लिंक बना हो, वो मैसेज को आपको डिलीट कर देना है, क्लिक नहीं करना है। अगली अपडेट मैं आपको शेयर करूंगा जो कि मुंबई एयरपोर्ट से आ रही है। मुंबई एयरपोर्ट पे उतरते ही एक इंडियन की गिरफ्तारी हो गई। क्यों हो गई ये मामला आपके सामने रखना चाहूँगा। संडे का दिन एक व्यक्ति को फ्रॉड के रूप में गिरफ्तार किया गया है। तो सऊदी अरब या दुनिया के किसी भी कोने चले जाओ, अगर आप वहाँ से आओगे तो कोई ऐसा कांड कर रखे होगे, तो जो अब का जो कानून है अपने इंडिया का भी बहुत सख्त है। कहा जा रहा है कि 27 साल का लड़का जो कि लोन ले रखा था, लोन ऐप से फ्रॉड केस करने की वजह से कर्नाटका के अंकोला का रहने वाला आसिम यूसुफ खान मुंबई एयरपोर्ट पे गिरफ्तार किया गया। 27 साल का ये लड़का है, इसने लोन ले रखा था। 2022 में अप्रैल में शिकायत किया गया कि हैंडी लोन ऐप का इस्तेमाल कर लोन लिया था, लेकिन लोन पे नहीं कर सका। उसे धमकी दी गई कि लोन पे नहीं करोगे तो तुम पर वारंट निकल जाएगा, और इसका वारंट निकलने से पहले ही अपने देश से दूसरे देश जा चुका था। तो ये ओमान में काम कर रहा था। ओमान से जैसे ही इसकी मुंबई में लैंडिंग हुई वैसे ही इसकी गिरफ्तारी हो गई। तो सीख क्या मिला, अगर आप सऊदी, दुबई, कतर, ओमान, बहरीन, दुनिया के किसी भी कोने में रहते हो, अगर आपने लोन ले रखा है, किसी भी तरीके का कोई कांड कर रखा है, तो आपके लिए गिरफ्तारी का वारंट पहले से जारी अगर हो रखा है तो एयरपोर्ट पे घर जाने से पहले दर्शन पुलिस वाले के हो जाएंगे आपके। ऐसा किसी के साथ हुआ हो तो मुझे कमेंट करके बताना, एक्सपीरियंस लूँगा आपका। रियल रेट 22 साढ़े 22 के आसपास चल रहा है। मैं बोलूँगा हर आदमी को अपने अपने फ़ोन पे अकाउंट बनाओ। अपना जो आपका अगर मोबाइल नंबर लेके गए हो इंडिया से, रिचार्ज कराओ, फ़ोन पे अकाउंट चलाओ, फ़ोन पे से ही ट्रांजैक्शन करो अपने इंडिया में, अपना पैसा बचाओ जो एक्स्ट्रा पैसा किसी को पे करते हो। ये थी कुछ न्यूज़, आपको शेयर किया हो, नहीं हो सब्सक्राइब करो, बढ़िया सा कमेंट करो। और पीछे का सेटअप कैसा लग रहा है अब कमेंट करके बता सकते हो। यही अभी नॉर्मल सा सेटअप है।